Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक निकालिए. क्लास, आपको आज का ये वर्क अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में करना है. ओके. अपने कुछ स्केच पेन्स और अपना ब्लैक एंड ब्लू जेल पेन भी निकालिए. सबसे पहले आज की दिनांक डालनी है आपको. आज कितनी दिनांक है? 15 मई 2021. 15 मई 2021. और टॉप पे आपको क्या लिखना है स्केच पेन से? कक्षा कार्य. फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, आपको अपना ये काम हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में करना है. लिटरेचर में कोई नहीं करेगा. ओके. अब प्रश्न लिखेंगे सभी. महीनों के नाम के अनुसार खाली स्थान भरिए. महीनों के नाम के अनुसार खाली स्थान भरिए. महीनों के नाम हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो आज हम उस पे बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. ओके. तो एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको. एक पहला ब्लैंक, पहला वाक्य लिखेंगे. चौथे महीने में डैश वर्ण होते हैं. चौथे महीने में डैश वर्ण होते हैं. इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नंबर 2. दूसरा है सातवां महीना डैश, सॉरी ब्लैक पेन से लिखना है, होता है. फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तीसरा ग्रीष्मावकाश डैश व डैश महीनों में होता है. फिर एक लाइन छोड़ के चौथा होली का त्योहार डैश में मनाया जाता है. पांचवा वाक्य दिसंबर साल का
डैश महीना होता है। एक लाइन छोड़ के छठा वाक्य, एक साल में डैश महीने होते हैं। एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है आपको 7। 7वां वाक्य लिखेंगे, वर्षा ऋतु डैश व डैश में आती है। एक लाइन छोड़ के फिर 8वां वाक्य, साल का पहला महीना डैश वर्णों से मिलकर बनता है। ओके एवरीवन, अब हमें इनके आंसर्स फिल करने हैं। तो पहला वाक्य है, चौथे महीने में डैश वर्ण होते हैं। चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल। अप्रैल में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। तो आंसर में लिखेंगे 3। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 7वां महीना डैश होता है। 7वां महीना कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश डैश व डैश महीनों में होता है। ग्रीष्मावकाश आपको पता है किसे बोलते हैं? समर वेकेशंस को। समर वेकेशंस कौन कौन से महीनों में होती हैं आपकी? जून व जुलाई। ग्रीष्मावकाश जून व जुलाई महीनों में होता है। जुलाई के भी आएगा। जून व जुलाई के महीनों में होता है। ओके। अगला है, होली का त्यौहार डैश में मनाया जाता है। होली का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? मार्च। अक्सर मार्च में ही मनाया जाता है, तो हम उसे मार्च ही मान के चलेंगे। ओके। होली का त्यौहार मार्च में मनाया जाता है। अगला है, दिसंबर साल का डैश महीना होता है। दिसंबर कौन सा महीना होता है? लास्ट महीना। तो क्या लिखेंगे हम? अंतिम। या फिर आप 12वां महीना भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, सही होगा। दिसंबर साल का अंतिम या 12वां महीना होता है। अगला है, एक साल में डैश महीने होते हैं। ये तो आप सभी को पता है ना, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में 12 महीने होते हैं।
अगला है वर्षा ऋतु डैश व डैश में आती है। वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीज़न कब कब आता है? मेनली जुलाई और अगस्त में माना जाता है रेनी सीज़न। वर्षा ऋतु जुलाई व अगस्त में आती है। आखिरी है साल का पहला महीना डैश वर्णों से मिलकर बनता है। साल का पहला महीना कौन सा होता है क्लास? जनवरी। तो जनवरी में कितने वर्ण होते हैं? ज, न, व, री, यानी कि चार वर्ण होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? 4। साल का पहला महीना 4 वर्णों से मिलकर बनता है। ओके क्लास, तो ये हमने महीनों के नाम पे बेस्ड क्या करे? खाली स्थान करे। तो आपको ये अपने फॉर्मेटिव्स के लिए इन्हें लर्न भी करना है। ओके एवरीवन, सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर।